हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस धोनी की, हरभजन सिंह की, इरफान पठान की और गौतम गंभीर की। टाइम एंड अगेन हमने देखा है कि भाई कुछ वायरल वीडियोस होती हैं पहले की, वो ऑल ऑफ अ सडन सोशल मीडिया पर वायरल होने लग जाती हैं और फिर वो तर्क और तार जोड़े जाने लग जाते हैं कि भैया इसके पीछे रीजन क्या रहे होंगे। अब एक इरफान पठान की स्टेटमेंट वायरल हुई पिछले एक इंटरव्यू की, तो सभी ने फिर भाई बाकी स्टेटमेंट से भी वो लिंक अप कर दिया कि भाई कैसे हरभजन सिंह ने भी वही चीजें रेस करी थी और कैसे गौतम गंभीर ने भी टाइम एंड अगेन इन बातों से वो मुकरे नहीं है कि भाई हाँ वो एजेंडा चलता था। और एमएस धोनी के अगेंस्ट भी उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं कि हाँ दे वर फोर्स्ड आउट। तो इस वीडियो में भाई इमोशनल बेसिस पर नहीं, आपके सामने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या वो कॉल्स लेजिड थी और क्या सच में एमएस धोनी का हाथ था इन खिलाड़ियों को बाहर करने में, या फिर जिन खिलाड़ियों ने आप कह सकते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए वो दरवाजे तोड़ दिए। और इनके साथ आप कह सकते हैं चाहे शिखर धवन हो, रोहित शर्मा हो, और हम स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें रवि अश्विन, रविंद्र जडेजा, इन सब ने मजबूर कर दिया सिलेक्टर्स को कि भाई अब आप हमारी तरफ जाइए। दिन दिग्गजों ने जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी हैं, चलिए आपने 2011 का वर्ल्ड कप वहां पर जिताया, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन वो ये चीज इंश्योर नहीं करता कि भैया आप आगे के कितने भी साल आप चाहें वो आप खेल पाए, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो उस तरीके की आई। अब ये सारा मामला स्टार्ट कहां से हुआ? इरफान पठान की जो स्टेटमेंट आई उसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा। उसको लेकर दुनिया यही सवाल उठा रही है कि भाई क्या हुक्का क्या, अगर आप कह रहे हो कि किसी ने पाइप बदल दिया या किसी ने कोयल बदल दी, क्या इस तरीके से टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ? अब आप इंडिकेट तो वही कर रहे थे कि भाई हम तो पठान हैं और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम नहीं कर सकते थे, मैं हुक्का बदल कर नहीं, इस तरीके से नहीं किसी का आप कह सकते हैं क्लोज फ्रेंड बन सकता। इस तरीके की चीजें आपने वहां पर आप कह सकते हैं कि हिंट कर दी थी कि भाई एमएस धोनी वो फेवरेटिज्म के तौर पर जो खिलाड़ी उनके ज्यादा क्लोज हैं वो उस बेसिस पर खिलाड़ियों को टीम में पिक करते हैं। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट आई थी कि भाई हाँ मैंने एमएस धोनी से वो क्लैरिफाई करने के लिए ये बात करी थी कि क्या आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी कि इरफान ने 2008 सीरीज में उस तरीके की अच्छी खासी बॉलिंग नहीं करी थी, तो वहां पर उन्होंने यही कहा था कि भैया आई डोंट हैव हैबिट ऑफ सेटिंग अप हुक्का इन समवन्स रूम। तो इस बात से बहुत ज्यादा बवाल मच गया सोशल मीडिया पर। लेकिन पठान की अगर परफॉर्मेंस पर आए तो उसको लेकर अगर हम चर्चा करें तो शायद वो बेहतर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने उनको एज आप कह सकते हैं कि उस वक्त 2011 वर्ल्ड कप के बाद भी आपने 2015 वर्ल्ड कप के लिए भी तैयारियां करनी थी, और ऑब्वियसली इरफान पठान तब तक तो ऐसे हो गए थे कि मतलब आप थोड़े साइडलाइन ही हो गए थे, आप ऑलराउंडर क्वालिटी ऑलराउंडर को भी ढूंढ रहे थे। लेकिन इरफान पठान ना तो वो एक आप कह सकते हैं कि 135 140 वाले फास्ट बॉलर रहे थे, और ना ही बैटिंग में आप कह सकते थे कि इतने तगड़े बैटिंग लाइनअप में हम आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर भी जगह दे दें। तो उससे पहले उनके करियर में आप कह सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ पा रही थी कि आप जस्टिफाई कर पाए अपना रोल। तो इरफान पठान का तो ये मसला था। उसके अलावा अगर आप बात करोगे कि भाई हरभजन सिंह ने क्या कुछ कहा और गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा, अब वो सारे मसले हैं कि भाई हरभजन सिंह ने भी इस चीज को रेज किया था कि मेनी प्लेयर्स फ्रॉम 2011 वर्ल्ड कप कुड हैव प्लेड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। अब भाई देखिए, लगता हर खिलाड़ी को है कि मैं अगला वर्ल्ड कप खेल जाऊं या मुझे आगे के लिए भी पिक किया जाना चाहिए, लेकिन सब कुछ मेरिट के बेसिस पर होता है। क्या रवि अश्विन और रविंद्र जडेजा वो टीम इंडिया के लिए वहां पर दरवाजे खटखटा नहीं रहे थे? उन्होंने क्या आप फ्यूचर नहीं देख रहे थे? क्या एमएस धोनी को इन खिलाड़ियों को वहां पर मौका देना और फ्यूचर के लिए ग्रूम करना क्या वो आइडियल कॉल नहीं थी? उसके साफ सीधे रिजल्ट्स आपको 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखने को मिले थे, जब रवि अश्विन और रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस दिए जा रहे थे। तो 2011 वर्ल्ड कप के बाद भज्जी को हमने देखा किस तरीके से आपने बस 3 ओडीआई खेलते हुए देखा, फिर इनका सीधा ओडीआई में कमबैक हुआ 2015 में। सिमिलर केस आपका रेड बॉल क्रिकेट में भी बना, लेकिन उसमें आपकी इस तरीके की स्टेटमेंट की भाई दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया था और ये एजेंडा था। जैसे अगर आप स्पेसिफिकली उस स्टेटमेंट पर चर्चा भी करें तो आई डोंट नो व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ लीविंग अस ऑल असाइड। इसमें एजेंडा नहीं था, इसमें यह था कि आप फ्यूचर के लिए खिलाड़ियों को ग्रूम कर रहे थे। और अगर आपकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो उसमें परफॉर्मेंस में यही मसला था कि भैया उसमें भी आपकी वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आप लैक कर रहे थे अक्रॉस फॉर्मेट्स। और वहीं हम बात करते हैं कि भाई रवि अश्विन जिस तरीके से अब वो भी अपने आप को उन्हें उस तरीके से ग्रूम किया गया था, तो उन्हें आप फ्यूचर देख रहे थे कि रेड बॉल क्रिकेट में तो भैया आपको एक लंबी रेस का घोड़ा मिल चुका है। तो हरभजन सिंह के साथ भी वही केस हुआ।
ऑब्वियसली उस समय हम देखते हैं कि आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स थे, कभी आप अमित मिश्रा को देखते थे, कभी आप प्रज्ञान ओझा को देखते थे, तो टीम इंडिया के लिए लड़ाई ऑब्वियसली एक स्लॉट के लिए बहुत ज्यादा रहती थी। लेकिन हां, ओडीआई क्रिकेट में अगर आपको लगता है तो उस समय बाकी यंगस्टर्स को भी ग्रूम किया जा रहा था। तो हरभजन सिंह की ये स्टेटमेंट भी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा इमोशनल बेसिस पर उनकी तरफ से आई कि हां, अगले वर्ल्ड कप के लिए भी हमें देखा जाना चाहिए था, हमें बैक किया जाना चाहिए था। लेकिन बाकी खिलाड़ी भी उस समय बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। उसके अलावा अगर आप बात करोगे कि भाई गौतम गंभीर ने किस तरीके से स्टेटमेंट दी, वो भी आपके सामने चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने भी उस समय देखिए यही बात करी थी कि स्टेटमेंट शायद मैनेजमेंट ने उनको इस तरीके से कम्युनिकेट कर दिया था कि हम आप तीनों को एक साथ नहीं खिला पाएंगे। जैसे यहां पर मेंशन भी है कि धोनी डिक्लेयर्ड दैट ही कांट प्ले ऑल थ्री ऑफ अस टुगेदर एज ही वाज लुकिंग अहेड एट द 2015 वर्ल्ड कप। तो इसमें गलत क्या है? आप यही तो देखते हैं कि आप अपनी बेंच को भी टेस्ट करते हैं। विराट कोहली जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, आपको पता है कि भाई अब इनके बाद कौन है, तो एटलीस्ट आपको यही रहता है कि यार नंबर 4 के लिए इनको ग्रूम करना। फिर आपने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में देखा किस तरीके से शिखर धवन और रोहित शर्मा ने डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल के दिखा दी। वो भी तो एमएस धोनी की विजन थी, और जिससे कि आज आप देखते हैं कि रोहित शर्मा को टॉप ऑफ द ऑर्डर वहां पर प्रमोट करना, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। आज के अगर आप दौर की बात करोगे, रोहित शर्मा दुनिया के बेस्ट ओपनर्स में से बनकर उभरे, और ओडीआई क्रिकेट के ऑल टाइम अगर आप बात करोगे वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स हैं। तो उन्होंने उनको उस तरीके से ग्रूम करा जिनको उन्होंने देखा कि यार मैं अपने 2015 के वर्ल्ड कप के विजन में वहां पर शिखर धवन और रोहित शर्मा को देखता हूं, और जो कि उन दोनों की परफॉर्मेंस के बेसिस पर था। उन्होंने, आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि रोहित शर्मा और शिखर धवन एमएस धोनी के ज्यादा क्लोज थे इसलिए उनको टीम में पिक किया गया। ये केवल मेरिट के बेसिस पर था, और ऑब्वियसली खिलाड़ियों को ऐसा लगना कि यार हमें थोड़ा सा साइडलाइन किया जा रहा था, या एमएस धोनी के शायद कोई फेवरेट खिलाड़ी थे वो उनको ज्यादा बैक किया करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप हुक्के के बेसिस पर सिलेक्शन करते तो शायद आप 2007 का वर्ल्ड कप भी ना जीतते, 2011 का वर्ल्ड कप भी ना जीतते, और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जो कि एमएस धोनी जिस समय सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर थे, सीएसके वाला विवाद हुआ था, स्पॉट फिक्सिंग एंड ऑल, उन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, उनके फ्यूचर को लेकर भी सवाल थे, लेकिन वहां पर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी अपनी कप्तानी में जिताई, और कहीं ना कहीं इस चीज को प्रूव कर दिया कि जिन खिलाड़ियों पर मैंने दाव लगाया है वो फेवरेटिज्म नहीं है, वो मेरिट के बेसिस पर है। और उन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस करके आज भी इंडियन क्रिकेट को इतने लंबे समय तक सर्व करा, और वो सारे दिग्गज बनकर उभरे जिनको एमएस धोनी ने वहां पर आप कह सकते हैं बैक किया। चाहे वो आप विराट कोहली की बात कर लीजिए, चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, रविंद्र जडेजा वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में आप उनको पिक करोगे वहां पर डेफिनेटली। रवि अश्विन वन ऑफ द ऑल टाइम, आप उनको कहोगे तो बेस्ट स्पिनर्स में से वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री की, अगर आप रेड बॉल क्रिकेट की बात करते हो, तो जिन खिलाड़ियों को एमएस धोनी ने बैक करा वो कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी। और सेम केस यही बनता है कि भैया जिन खिलाड़ियों ने, चाहे आप हरभजन की बात कर लीजिए, गौतम गंभीर की बात कर लीजिए, वीरेंद्र सहवाग की बात कर लीजिए, उनकी सर्विसेज बड़ी जबरदस्त रही हैं। लेकिन एमएस धोनी को पिन पॉइंट करना कि आप इन बेसिस पर सिलेक्शन करते थे, आप फेवरेटिज्म करते थे, वो शायद बिल्कुल गलत है। और आई थिंक यही हम कहना चाह रहे हैं इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।